हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। और आज का टॉपिक है साइलेंट हार्ट अटैक से रिलेटेड। लेकिन मैं फिर आपसे बोलूँगा, अगर आपको मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो मैं देता हूँ कंसल्टेशन। आपको सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। प्लीज़ 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 मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बार बार मैं बोलता हूँ लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते और उनका फ़ोन फिर कोई उठा नहीं पाता है। कई बार ज़रूरी बात भी होती है तो कोई नहीं उठा पाता। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी बात है आप मैसेज करके करिएगा, डायरेक्ट कॉल करके नहीं। आपको कुछ पूछना है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है, जो भी करना है आप मैसेज करके बात करिएगा व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक के जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं वो आते ही नहीं हैं। अचानक पता चलता है कि इनको तो हार्ट अटैक हो चुका है और पता नहीं कब हुआ। आप डॉक्टर के पास गए रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए, डॉक्टर ने ईसीजी किया या इको किया तो बताया सर आपको तो एक अटैक आ चुका है। कब आया पता नहीं, 4 साल पहले, 2 साल पहले, 6 साल पहले, पता नहीं। इसी को बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। क्यों? साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्टम कुछ अजीबोगरीब होते हैं, वो नॉर्मल सिम्टम जैसे नहीं होते। नॉर्मली क्या होता है, आपके बाई तरफ चेस्ट पेन होगा, चलने में घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, दर्द बाएं बाजू में भी जा सकता है, दाई तरफ भी आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पसीना आएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि या तो सिम्टम बहुत ना के या तो बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता कि कुछ हुआ भी था, या बिल्कुल नहीं होते उस टाइप के। कारण देखो, साइलेंट हार्ट अटैक के भी वही कारण है जो दूसरे हार्ट अटैक होते हैं, है ना। और वही रिस्क फैक्टर हैं जो बाकी के होते हैं कि आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपको मोटापा है, स्मोक करते हो, कोलेस्ट्रॉल हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है। सारे रिस्क फैक्टर सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ सिम्टम अलग होते हैं। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा ये बताया गया है कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उनमें से करीब 22% से लेकर 60% तक हार्ट अटैक साइलेंट हो सकते हैं। और ज़्यादातर साइलेंट हार्ट अटैक फीमेल्स में, लेडीज में होते हैं या फिर शुगर के पेशेंट्स में होते हैं, ये देखा गया है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो आज मैं सिम्टम बताने जा रहा हूं इन पे नजर डालिए कि इस तरह के सिम्टम भी हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। और जनरली कई बार क्या होता है कि फिजिकली या इमोशनली या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए अचानक, या आपने एकदम से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज शुरू कर दी तो ऐसे सिम्टम आते हैं, तब ऐसे साइलेंट अटैक ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सरसाइज वगैरह करने जाएं तो थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट करें, एकदम से ना करें। सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे कि वायरल फ्लू के, जैसे कि आपको बुखार होने के सिम्टम आते हैं ना, उस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। या फिर आपको मस्कुलर पेन जैसे होता है कि यार ये पीछे या कमर पे दर्द हो रहा है, गर्दन घुमाने में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उस तरह का जैसे मस्कुलर पेन होते हैं, उस तरह का डॉक्टर भी अंदाजा नहीं लगा पाते क्योंकि उनको लगता है ये वो है, मस्कुलर पेन है। और आपको बहुत थकान हो रही है, आपसे मतलब इतनी थकान आपने कभी फील नहीं की, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये हार्ट अटैक है। ये थकान जो थी ये हार्ट अटैक का सिम्टम था। और कई बार सिर्फ स्वेटिंग ही होती है, पसीना आया था थोड़ा बहुत, फिर कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गए। चक्कर आया था, फिर ठीक हो गए। इनडाइजेशन, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सिम्टम अगर होंगे तो बताइए एक पेशेंट कैसे पता लगाएगा जब डॉक्टर ही इसको डायग्नोस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं तो ये बहुत ही अजीबोगरीब सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट अटैक बोलते हैं कि जहाँ पे पता ही नहीं चलता। और ये सिर्फ रूटीन हेल्थ चेकअप पे ही जाके पता चलता है, जब आप अपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है साइलेंट हार्ट अटैक की? वही कॉम्प्लिकेशन है जो दूसरे हार्ट अटैक की होती हैं। जनरली हार्ट अटैक के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक हार्ट अटैक के बाद 10 साल एवरेज आयु रह जाती है। एवरेज बता रहा हूं, किसी की 20 साल भी हो सकती है, किसी की 5 साल भी हो सकती है, तो एवरेज 10 साल। कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट की मसल वीक हो जाए, है ना, पानी भर जाए लंग्स में, स्ट्रोक हो जाए, किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ जाए, या सडन कार्डियक डेथ हो गई, खड़े खड़े ही बंदा चला गया दुनिया से, या दूसरा हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर पहले कोई साइलेंट हार्ट अटैक हुआ है तो। ठीक है, और एक बात और बताऊं, अगर 20 मिनट तक ब्लड सप्लाई बंद रहे हार्ट की नाड़ियों में, अगर 20 मिनट तक ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। हार्ट की मसल इतनी डैमेज हो जाती है जिनको वापस ला पाना
मुश्किल होता है मेरे भाई, ठीक है। और तो ये थे साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्टम्स। देखो, प्रिवेंशन साइलेंट हार्ट अटैक का भी वैसे ही है जैसे बाकी हार्ट अटैक के हम प्रिवेंशन बोलते हैं, कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग कराते रहें, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, रेगुलर अपना ईसीजी करा के देखें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, आपको वजन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपको अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। कोई एडिक्शन पाल रखे हैं तो उसको बंद करें, स्मोकिंग बंद करें, ड्रग्स ले रहे हैं तो वो बंद करें, डाइट बैलेंस रखें और एक्सरसाइज रेगुलर करें। सब कुछ वैसा ही है जैसा दूसरे हार्ट अटैक में होता है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज था आज बताना कि साइलेंट हार्ट अटैक इस तरह से भी होते हैं। तो अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी कुछ अजीबोगरीब कुछ सिम्टम नजर आता है, मैं ये बोलूंगा कि अब हर आदमी का गला खराब हो, बुखार हो, तो वो मान ले मुझे हार्ट अटैक है, तो ये भी गलत है ना। तो हर एक का पेट खराब हो तो हम कैसे मान लें कि हार्ट अटैक है? ऐसे तो फिर हर एक का ईसीजी होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो हाई रिस्क पे हैं। अगर आपकी उम्र 45-50 साल से ऊपर है, अगर आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आप स्मोकर हैं, आप मोटे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप हाई रिस्क वाले पेशेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं आज आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे एक नॉन टू लड़का था 32 साल का, उनको उल्टियां आ रही थी रात भर से और थोड़ी घबराहट हो रही थी। तो मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने कहा जाइए आप जाके इंजेक्शन लगवा लो और एक ईसीजी करा लो, अगर घबराहट हो रही है और साथ में उल्टी आ रही है तो उल्टी होते हुए घबराहट तो होती है थोड़ी बहुत। तो ईसीजी कराया तो ईसीजी नॉर्मल था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्यों? उसका बीपी हाई था उस समय। अगर उल्टियां इतनी हुई हैं किसी को तो उसको डिहाइड्रेशन होना चाहिए था, लेकिन उसका बीपी हाई था। मैंने दोबारा ईसीजी कराया आधे घंटे के बाद, तो ईसीजी में कुछ चेंजेस नजर आने शुरू हुए। मैंने उसको एक गोली सॉफ्टेट की दी, जीभ के नीचे रखी, उसको कुछ आराम मिल गया। फिर बाकी और टेस्ट कराए तो ये कंफर्म हो गया कि ये हार्ट अटैक था, ये उल्टियां नहीं थी, सिंपल इन्फेक्शन, पेट का प्रॉब्लम नहीं थी। शिफ्ट कराया, फिर बाद में खैर ठीक हो गए, स्टंट पड़ा, एंजियोप्लास्टी हुई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि उसको हाई ब्लड प्रेशर था और वो स्मोक भी करता था। इस वजह से मेरा सस्पिशियसनेस मेरी बढ़ गई। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ईसीजी एक कराना पड़ जाए तो कोई आफत नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मैं आज आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक किट आती है हार्ट अटैक को देखने की, वो अपने घर में अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। 80% तक ठीक होते हैं, उसके रिजल्ट 90% तक भी कह सकते हो। तो ट्रोप्टी नाम की एक किट आती है, मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। तो उसमें एक बूंद ब्लड की डालेंगे तो रिजल्ट आ जाता है कि हार्ट अटैक है या नहीं है। फिर बोलूंगा 80 to 90% उसकी वो है, स्पेसिफिसिटी कह लो, है ना, कि वो इतना क्लियर वो बता सकता है। बाकी 10-15%, 20% में रिजल्ट गलत भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।